ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बुधवार का दिन समर्पित होता है भगवान गणेश, और भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता के नाम से भी हम जानते हैं। इसलिए जब भी आपके जीवन में विघ्न बहुत ज़्यादा आए, संकट समस्याएं बहुत ज़्यादा आए, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको बुधवार के दिन हरे मूंग के दाने से शिवलिंग के ऊपर आपको ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके सारे संकटों को, सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, आपके बच्चों में बुद्धि ज्ञान विवेक की वृद्धि करने के लिए, व्यापार में तरक्की के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, और अगर पति पत्नी में आए दिन लड़ाई झगड़ा होता रहता है या फिर परिवार में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इस उपाय करने से सब शांत हो जाएगा। हमें इस दिन ये विशेष उपाय करने से बिल्कुल नहीं चूकना है। तो चलिए जानते हैं विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई बहन, मेरी प्यारे बहनें आज आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए बुधवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जो हमारे महादेव को तथा भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए सबसे अचूक उपाय है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में चारों तरफ से विभिन्न समस्याओं ने घेर लिया हो, आपको अगर रुपए पैसे आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप एक खर्च करने के लिए कई बार सोचते हो, तो आपको ये विशेष उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेना है 2 हरी इलायची। देखिए, हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का काम करती है, दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है, धन को खींचने का, रुपए पैसों को प्राप्ति करवाने का काम करती है। माता लक्ष्मी की हमें कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही लेना है। अब यह दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय जब भी आपके पास में समय मिले, आप शिवालय पहुंच करके इस सुंदर उपाय को कर सकते हैं। शिवालय में पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, जो शिवलिंग में दाहिना साइड होता है, जिसे हम लोग श्री गणेश जी का स्थान भी कहते हैं, उस स्थान पर आपको 1 हरी इलायची समर्पित कर देना है और कम से कम 11 बार श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग का जो दाहिनी साइड वाला भाग होता है, ये श्री गणेश जी का स्थान होता है, और इसी स्थान पर, जिस स्थान पर आपको इलायची समर्पित करनी है, और श्री गणेश इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची है, जो आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए, और आप धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, कर्ज मुक्ति, नौकरी, ग्रह क्लेश या अपनी किसी भी वर्षों पुरानी मनोकामना को अगर परिपूर्ण करने के लिए आप जो भी उपाय महादेव जी के सामने कर रहे हैं, उसके लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है। और फिर सबसे आखिर में आपको 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस जल को सबसे आखिर में आप श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद आप 1 हरी इलायची आपको उसी जगह पर समर्पित कर देना है। वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर बाकी बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। फिर वही शिवलिंग के सामने आपको बैठकर
वही शिवलिंग के सामने आपको बैठकर महादेव जी से अपनी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आपको अपने घर पर चले आना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति 1-2 बार के दिन इस उपाय को कर लेता है तो उसके कार्य बहुत ही आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। पहला तो उसके व्यापार में उसकी तरक्की मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपका व्यापार लगातार नीचे की ओर जा रहा है, लगातार घाटा आ रहा है, अगर आपके कस्टमर आपके दुकान व्यापार की जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको यह उपाय ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे में बुद्धि, ज्ञान, विवेक की कमी हो रही है तो आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। घर में, जीवन में अगर धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो इसके लिए भी आपको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। इन 3 समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपको यदि शेष उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। आप जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का लेंगे और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ही ले लेना है। आप अगर आपके घर से मतलब किचन से जल उठा के लेके शिव मंदिर में शिव जी के ऊपर समर्पित करते हैं तो आपके घर के पितृदोष दूर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको 1 हरी इलायची ले लेनी है और साथ ही साथ आपको 1 चुटकी या 2 चुटकी हल्दी में ले लेनी है। हल्दी आप पीसी हुई हल्दी ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अपने घर पर जहाँ भी आपके घर में तुलसी माता का पौधा रखा हुआ है वहाँ पर आपको पहुंच जाना है। देखिए, कार्तिक के महीने के लिए आपको बताया गया था कि पूरे कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माता तुलसी जी की पूजा अगर की जाए तो उससे हमें बहुत ही उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। वैसे ही अगर बुधवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन माता तुलसी जी की पूजा की जाए, प्रार्थना की जाए तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, अब ये तीनों सामग्री में से पहले आप जो 1 हरी इलायची आपके पास है, उस हरी इलायची के चारों तरफ आपको पीसी हुई हल्दी को लगा देना है। इस इलायची को आपको हल्दी में डाल देना है और चारों तरफ से अच्छे से इसमें हल्दी लगा देनी है। यह 1 हरी इलायची आपको तुलसी जी की मिट्टी में नीचे आपको दबा देनी है, यानी कि आपको तुलसी जी में समर्पित कर देनी है। तुलसी जी की आप थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए, गमले की या फिर जिस जगह पे आपकी तुलसी माता का पौधा लगा हुआ है, आप थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए और इस हरी इलायची को जिसमें आपने हल्दी मिलाई है उसी में थोड़ा सा गड्ढा खोद कर आपको इस हरी इलायची को उसी में डाल देना है और ऊपर से आपको फिर से मिट्टी डाल देनी है, ढक देना है, यानी कि वो हरी इलायची आपको दिखाई नहीं देनी चाहिए। हरी इलायची समर्पित करने के बाद आपको कम से कम 11 बार ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आपको स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आपको 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। इन दोनों मंत्रों का 11-11 बार आपको स्मरण कर लेना है और उसके बाद आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, जो भी संकट है, जो भी समस्याएं हैं या फिर किसी भी प्रकार की धन से संबंधित अगर समस्या चल रही है तो उसको समाप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सौभाग्य में वृद्धि प्राप्त करने के लिए आपको ऐसी मनोकामना करते हुए आपको 1 लोटा जल उसी के ऊपर समर्पित कर देना है। यानी कि धीरे धीरे इसी इलायची वाले स्थान पर आपको उस 1 लोटे जल को समर्पित कर देना है। ये 1 लोटा जल आप सूर्यास्त के पहले ही समर्पित कर लेंगे। अगर सूर्यास्त के बाद आप यह उपाय कर रहे हैं तो हरी इलायची हल्दी लगा करके आप समर्पित कर सकते हैं। बस आपको 1 लोटा जल के स्थान पर आपको 1 दीपक प्रज्वलित कर देना है। देखिए, सूर्यास्त के बाद हम लोग जल अर्पित नहीं कर सकते। किसी भी पेड़ पौधे वृक्ष में हम लोग जल अर्पित नहीं करते हैं तो फिर आपको उसकी जगह पर एक गोल रुई की बत्ती का दीपक लगा लेना है। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है और आप दीपक मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर अपने घर के शुद्ध आटे को बनाकर भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। ये गोल रुई की बत्ती वाला दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं।
इसको प्रज्वलित करने के बाद आपको इलायची वाले स्थान पर इस दीपक को रख देना है और माता तुलसी जी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं, चाहे वो धन के संबंधित हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसको समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। अगर इस बुधवार के दिन आप ये उपाय कर लेते हैं तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, जो भी समस्याएं चल रही है, तो बहुत जल्द से जल्द माता तुलसी की कृपा से तथा भगवान विष्णु गणेश जी की कृपा से और साथ ही साथ भगवान नारायण की कृपा से वो समाप्त होना शुरू हो जाएगी। तो इस उपाय को आप जरूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में। इसके लिए आपको 7 हरे मूंग के दाने ले लेने हैं। साथ ही साथ आपको साबुत मूंग के दाने यानी कि खड़े मूंग के दाने आपको ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं होता है तो आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ा हुआ रहता है, वो उठाकर उसको जल से शुद्ध करके भी इसको समर्पित कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। जल हमेशा की तरह हमें लेना है अपने किचन से। अब ये तीनों सामग्री को लेकर के आपको शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय भी आप बुधवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक लोटा जल अपने साथ लेकर आए हैं उसको आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाएंगे और लगातार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे। इसके बाद आप जो अपने 7 हरे मूंग के दाने लेकर आए हो उनको आप अपने हाथ में रखिए और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको प्रार्थना करनी है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश बहुत ज़्यादा है, घर में लगातार अशांति का माहौल बना रहता है या फिर आपके विवाह में बाधा आ रही है, समय से अगर आपकी शादी विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर आपके घर में किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसको समाप्त करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है। महादेव से या फिर माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करते हुए आपको इन 7 हरे मूंग के दानों को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर आपको एक जो बेलपत्र अपने साथ लेकर आए हैं उस बेलपत्र को अपने हथेली में ले लीजिए और महादेव जी से मनोकामना कीजिए, माता अशोक सुंदरी से बोल दीजिए और इन्हीं 7 हरे मूंग के दानों के ऊपर आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद थोड़ी देर वहीं रुक करके महादेव जी के सामने बैठकर आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है और फिर वापस आपको अपने घर को चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जिन लोगों में घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है या फिर जिनके जीवन में समस्याएं लगातार बढ़ी हुई है या विवाह अगर समय पर नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए या ये उपाय बहुत ही अचूक हो सकता है। इसलिए आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।